योगी का मतलब होता है जो जोड़े। जातियों में विभाजित समाज हमेशा से स्वयं के लिए नुकसानदायी रहा है, दुखद रहा है। कोई संस्मरण आपको याद आता हो जिसने आपको और ज्यादा ताकत दी हो ये आगे बढ़ने की? ये भिक्षा यात्रा नित नई ऊर्जा प्रदान करती है और ये यात्रा की स्थिति यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में अब तक इससे 59 लाख लोग जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनके बारे में बहुत परिचय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है। और जब मैं माइक उन तक लेकर जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सार्वजनिक जीवन में जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का भेद नहीं होता है। और योगी का मतलब होता है जो जोड़े, चाहे वो समाज को जोड़े, चाहे वो देश को जोड़े, चाहे आपकी सांस्कृतिक आस्थाओं को जोड़े। तो हमारे साथ हैं स्वामी दीपंकर। आपने बहुत सुना होगा उनको, तो सीधे स्वामी दीपंकर के पास लेकर चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं बुलंद भारत के लिए। धन्यवाद। मैंने माइक इसीलिए किया था क्योंकि जब तक स्वामी दीपंकर का आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक मेरी ये जो यात्रा की शुरुआत जो है थोड़ी अधूरी रह जाती। तो स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने इधर भिक्षा यात्रा की। वैसे ठीक है, मतलब सन्यासी हैं आप, और मतलब आपने ये जो गेरुआ पहना हुआ है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं पहना हुआ है। दरअसल आपका जीवन, पूरी जीवनचर्या इसी तरीके से बीतती रही है। लेकिन ये भिक्षा यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका आशय क्या था आपका? जातियों में विभाजित समाज हमेशा से स्वयं के लिए नुकसानदायी रहा है, दुखद रहा है और जिसके जातीय संघर्ष के हजारों दुखद घटनाएं आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। मेरे गुरु कहा करते थे कि ये विचार उन्हीं का था कि जातियों में विभक्त समाज अपने लिए दुखद होगा और अगर ये संगठित हो जाए तो दुनिया में अपराजय हो जाएगा। तो इसी कारणवश ये भिक्षा यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी कि जातियों में विभाजित होकर के नहीं, संगठित होकर जिएं। इसीलिए कहा था कि संगठित सनातन मजबूत भारत। और मैं मानता हूं कि भिक्षा मांगना एक सन्यासी का अधिकार है, तो उसी अधिकार का यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं। और इस भिक्षा में किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगता, धन दौलत या किसी प्रकार का द्रव्य नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा आप एक सन्यासी को दीजिए। तो अभी मैं देख रहा हूं लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है स्वामी जी, आप लगातार चरवेती चरवेती चलते ही चले जा रहे हैं। तो किस तरीके की प्रतिक्रिया है और आपका ऐसा कुछ अनुभव, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखे और अपार भीड़ मिल रही है। मैंने देखा है कि लोग वहां पर आप दोहराते हैं, आपके साथ वो प्रतिज्ञा जैसी लेते हैं जातियों में जुड़ने। तो अभी ऐसा कोई संस्मरण आपको याद आता हो जिसने आपको और ज्यादा ताकत दी हो ये आगे बढ़ने की? मैं समझता हूं कि ये भिक्षा यात्रा नित नई ऊर्जा प्रदान करती है। मैं आज भी अगर यात्रा पर निकला हूं तो मुझे लगता है कि ये यात्रा का प्रथम दिन है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज यात्रा को 437 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं लग रहा। आज भी प्रथम दिन लग रहा है और ऊर्जा प्रथम दिन से और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये यात्रा की स्थिति यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में अब तक इससे 59 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर 59 लाख को 1/4 किया जाए तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तकरीबन आधा से ज़्यादा पश्चिम कवर कर लिए। खासकर इस यात्रा का केंद्र सहारनपुर और देवबंद रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा घर है और घर सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यात्रा सहारनपुर और देवबंद में किया, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। आज उसके परिणाम ये हैं कि आप गाड़ियों के पीछे जाति नहीं हिंदू लिखा देखते हैं। आप करोड़ों कावड़िया को देखते हैं तो बोलबम के साथ पीछे हिंदू लिखा देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु हिंदू। तो ये जो आपकी यात्रा है, आपने कहा कि आपके गुरु से आपको ये प्रेरणा मिली, लेकिन जहाँ तक मुझे, जब हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो मुझे याद है शायद पहले 100 दिन की यात्रा करने का आपका ये लक्ष्य था, लेकिन ये लगातार आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये लोगों की मिल रही स्नेह, लोगों का मिल रहा साथ, और जब कोई गले लगकर रोता है ना और कहता है बहुत देर क्यों कर दिया महाराज जी, तो लगता है 100 दिन कम है। जब कोई 100 दिन पर ऐसा समर्थन मिलता है कि लगता है कि कम से कम अभी 60 लाख हुए, 1 करोड़ तो कम से कम कर दूं, तो फिर ये मन में भाव जागता है। अच्छा, कोई पॉजिटिव सकारात्मकता या सारगर्भितता या प्रासंगिकता अगर कोई प्रतीत हो तो आगे बढ़ना अनुचित नहीं होता। अगर आप अकेले खड़े रह गए तो आपको जरूर ये भान मन में आएगा कि यार कहीं हम चूक गए।
तो यहाँ चूकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं समझता हूं कि एक सन्यासी के साथ स्नेह और प्यार और विश्वास के उस गठबंधन को लेकर के पब्लिक साथ में चलती है, तो मुझे लगता है कि आज एक सनातनी सन्यासी के पीछे हिंदुओं का समंदर चल रहा है। तो यही मुझे ताकत देता है। अभी सोच कर चला था 365 दिन पर इसको हम लोग विराम देंगे। जी। इतना समर्थन और इतना लोगों का जुड़ना यह प्रतीत कराता है कि अभी रुकना गलत होगा, कि दोबारा ऐसी ही यात्रा करनी किसी सन्यासी के लिए मुश्किल होगी, मेरे ही लिए मुश्किल होगी। तो इसीलिए अभी रोकू नहीं, 59 लाख पर रुकना ठीक नहीं, कम से कम 1 करोड़ कर दूं, ताकि 1 करोड़ होगा तो वो अपने आप प्रचार प्रसार, एक आदमी 5 को भी संकल्प कराएगा तो स्थिति बदल जाएगी।